नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग 2022 पार्ट 1। आज से ही दोस्तों हम आपके लिए आईटी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं और ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप इजीली आईटी रिक्रूटर बन सकते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटी रिक्रूटर जॉब एक स्किल जॉब है। इसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज होना ज़रूरी है। इस वीडियो में हम आपको आईटी रिक्रूटमेंट या डिफरेंट डिफरेंट आईटी रिक्रूटमेंट जो टेक्नोलॉजीज है उसकी ट्रेनिंग देंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जावा। जावा क्या होती है? ओके, जावा इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड। ओके, सो व्हाट इज जावा? सो जावा इज ए class based and object oriented प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में, व्हाट इज़ जावा। सो इसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी इजी है। जावा इज़ ए क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आपको दो कीवर्ड यहाँ ध्यान रखना है, क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ओके, सो जावा इज़ ए क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये काफ़ी इजी है इसकी डेफिनेशन और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको उसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ओके, सो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे व्हाट इज़ जावा, तो आपको बताना जावा इज़ अ क्लास बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ कोर जावा। ओके, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। अगर आप एक आईटी रिक्रूटर पोजीशन के लिए इंटरेस्टेड हैं या आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं और काफ़ी अच्छी सैलरी पाना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, कोर जावा इज़ ए पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो जो कोर जावा है ये जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है। ओके, जावा प्रोग्रामिंग ओके लैंग्वेज। सो व्हाट इज कोर जावा? कोर जावा इज अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। काफ़ी इजी इसकी डेफिनेशन है। ओके, सो कोर जावा का जो यूज है ये जनरल जो पर्पस एप्लीकेशंस होते हैं इसको क्रिएट या डेवलप करने में इसका यूज किया जाता है। तो कोर जावा इज ए पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज यूज टू क्रिएट और डेवलप जनरल पर्पस एप्लीकेशन। ओके, सो इसका डेफिनेशन काफ़ी इजी है। हम आपको इतने इजी लैंग्वेज में आपको इसकी डेफिनेशन बता रहे हैं कि आपको इजीली समझ में आता है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि व्हाट इज़ कोर जावा। सो ये जो कोर जावा है ये भी एक पार्ट है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये विच इज़ एसोसिएटेड विद जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो इसका यूज़ है ये जनरल पर्पस एप्लीकेशन को डेवलप करने में किया जाता है। तो आप इसकी डेफिनेशन काफ़ी इजी है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में व्हाट इज़ कोर जावा, so core java is a part of java programming language and which is used for creating or developing general purpose applications. Friends, our next question is what is advanced java? Okay, so जितना कोर जावा इंपॉर्टेंट है उतना ही एडवांस जावा भी है। सो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो एडवांस जावा, ओके, एडवांस जावा।
So this is also part of Java programming language. Okay. Okay. Advanced Java is also part of Java programming language and which is deals with online applications. Okay. तो इससे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं या इससे हम ऑनलाइन एप्लीकेशन से डील करते हैं. एप्लीकेशन का मतलब होता है सॉफ्टवेयर या ऐप भी बोल सकते हैं इसको आप. ऑनलाइन एप्लीकेशंस लाइक वेबसाइट, ओके, लाइक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन. ओके, सो वेबसाइट भी एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है और मोबाइल जो एप्लीकेशंस होते हैं, जो मोबाइल एंड्रॉयड या iOS फ़ोन में जो आपके एप्लीकेशंस होते हैं या सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो. ठीक है. सो इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी इजी है. एडवांस्ड जावा इज़ अ पार्ट ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच इज़ यूज्ड टू क्रिएट ऑनलाइन एप्लीकेशंस लाइक मोबाइल websites, different websites and mobile applications. Or we can say advanced Java is a part of Java programming language which deals with online applications like websites or mobile applications. Okay, so काफ़ी इसकी easy language, इसकी भी definition काफ़ी easy है, काफ़ी important question है और ये question भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है. So I hope friends आपको ये तीनों जो स्किल्स है, जावा, व्हाट इज़ जावा, व्हाट इज़ कोर जावा, व्हाट इज़ एडवांस जावा, ये काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आए होंगे. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज .NET. ओके, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. ओके, सो इसका नॉलेज भी होना आपको ज़रूरी है. नॉलेज का मतलब इसकी बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए. अगर आप अभी एक फ्रेशर हैं, चाहे आप एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो या नॉन टेक्निकल, चाहे आप BA आपकी जो बैचलर डिग्री है वो बैचलर हो या BCom हो या आर्ट्स हो, आप इजीली सीख सकते हैं IT टेक्नोलॉजीज़ को और इजीली एज ए IT रिक्रूटर वर्क कर सकते हैं. ओके, सो व्हाट इज़ .NET? .NET इज़ अ फ्रेमवर्क. ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा अगर आपसे कोई भी पूछता है व्हाट इज .NET, सो .NEट इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क. ओके, सो व्हाट इज .NEट? .NEट इज अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क. ओके, एंड विच इज रन्स ऑन. ओके, what is .NET? .NET is a software framework and developed by Microsoft. Okay, so .NET को किसने डेवलप किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने. and which is runs on Microsoft Windows. Okay, अब ये .NET किस में रन होता है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में. फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेशन भी काफ़ी इजी है. अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ .NET, सो .NEट इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड रन्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. सो .NEट एक फ्रेमवर्क होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में ही वर्क करता है. तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आया होगा. अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं जो कि काफ़ी ईजी है. ओके, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है पाइथन. ओके, व्हाट इज पाइथन? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है और ये काफ़ी, इसकी जो डेफिनेशन है काफ़ी इजी है. पाइथन इज़ अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. ओके, अगर आपसे ये इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको इसका एक ही आंसर देना है, पाइथन इज़ ए स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. पाइथन क्या है? पाइथन इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं हम PHP. ओके, व्हाट इज PHP?
फ्रेंड्स PHP का फुल फॉर्म होता है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ओके, सबसे पहले आपको अगर ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए व्हाट इज PHP, सो PHP का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बताना है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, एंड PHP इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो PHP क्या है फ्रेंड्स? PHP इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है? पाइथन भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और PHP भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। ओके, ठीक है, हम देखिए पाइथन, ठीक है, अभी हमने पाइथन पढ़ा, पाइथन और PHP, ठीक है। पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड PHP इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज जावा स्क्रिप्ट। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जावा प्लस स्क्रिप्ट। ओके, सो जावा स्क्रिप्ट ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, काफ़ी इजी है। ओके, हम इस तरह से आपको ट्रेनिंग देंगे कि आप एक एक्सपर्ट IT रिक्रूटर बन सकते हैं। सो पाइथन इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, PHP इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एंड जावा स्क्रिप्ट इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जावा स्क्रिप्ट इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स वो ये है व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है अगर आप एक IT रिक्रूटर बनना चाहते हैं। ठीक है, इसका हम आंसर आपको बता देते हैं। ओके, ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है? व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपमेंट? सबसे पहले हम जानते हैं कि जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है। ठीक है, अगर हम फ्रंट एंड डेवलपर को जान लेंगे तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है कि ये किसी भी, देखिए ये वेबसाइट या और वेब एप्लीकेशंस। ओके, ऐसे एप्लीकेशन जो वेब पे चलते हैं उन्हें वेब एप्लीकेशन बोलते हैं या वेब सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है, किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड, जो फ्रंट एंड पार्ट होता है ना, उसको डेवलप करता है। ओके, सो उसे हम फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं। एक बार और बता देते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर वो प्रोफेशनल होता है जो किसी भी वेबसाइट, ओके, जो भी वेबसाइट हम वेब ब्राउज़र पे चला सकते हैं, जैसे कि क्रोम या मोजिला। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर ऐसे प्रोफेशनल होते हैं जो वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट, ओके, फ्रंट एंड पार्ट मतलब जो पार्ट हमें दिखाई देता है, जैसे कि फेसबुक हमें चलाते हैं तो उसमें आपको बटन भी, प्रोफाइल भी दिखाई देगी, आपको फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, काफ़ी सारे बटन दिखाई देते हैं या हम उन बटन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो बटन्स होते हैं ये फ्रंट एंड पार्ट्स होते हैं। सो फ्रंट एंड डेवलपर का काम होता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के जो फ्रंट एंड पार्ट होते हैं उनको डेवलप करना। ओके, सो फ्रंट एंड पार्ट, ऐसे पार्ट जो हमें दिखाई देते हैं उन्हें फ्रंट एंड बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो फ्रंट एंड डेवलपर वो डेवलपर होता है या वे प्रोफेशनल होते हैं
या फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम होता है वो किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के फ्रंट एंड पार्ट को डेवलप करना होता है। ओके, तो फ्रंट एंड डेवलपर आई होप आपको समझ में आया होगा। सो फ्रंट एंड के बाद हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट समझेंगे। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर हमने समझ लिया, अब हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट समझेंगे। फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी वेबसाइट के वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट, ओके, फ्रंट एंड पार्ट को HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट की सहायता से डेवलप करता है, उसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट को HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट से की सहायता से डेवलप करता है, जिससे कि हम इस फ्रंट एंड पार्ट्स को देख सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये भी काफ़ी सिंपल इसके डेफिनेशन है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट में समझ में आया होगा। ओके, थोड़ा सा ये विजिबल हो जाए एक बार और फिर से हम आपको बता देते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, ये एक IT पोजीशन होती है फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर को जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का काफ़ी अच्छा नॉलेज होता है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS का काम होता है फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट को डेवलप करना। तो फ्रंट एंड किसी भी वेबसाइट के या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड जो पार्ट होता है उसको डेवलप करने के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की हेल्प लगती है। विदाउट HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वी कैन नॉट डेवलप फ्रंट एंड पार्ट ऑफ एनी वेबसाइट। ओके, सो फ्रंट एंड डेवलपर का जो काम होता है, या हम कह सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में क्या होता है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में फ्रंट एंड डेवलपर किसी भी वेबसाइट के या वेब एप्लीकेशन के फ्रंट एंड पार्ट को HTML, CSS या जावास्क्रिप्ट से डेवलप करता है, जिससे कि हम उस पार्ट से को देख सकते हैं और इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो अब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। टेल मी 5 फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, सो नंबर 1 जावास्क्रिप्ट। ओके, ओके, जावास्क्रिप्ट इज ए फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। सो आपको एक जावास्क्रिप्ट बताना है, फिर HTML, नंबर 3 CSS, नंबर 4 टाइपस्क्रिप्ट, नंबर 5 रिएक्ट JS और नंबर 6 एंगुलर JS। ओके, नंबर 7 Vue.js। ठीक है, सो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। टेल मी 5 फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज नेम्स। सो नंबर 1 जावा स्क्रिप्ट, नंबर 2 HTML, नंबर 3 CSS, नंबर 4 टाइपस्क्रिप्ट, नंबर 5 React.js, नंबर 5 एंगुलर JS, नंबर 6 Vue.js।
सो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओके बैक एंड डेवलपर। ओके, आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपने नाम सुना है व्हाट इज फ्रंट एंड डेवलपर, ऐसे ही एक बैक एंड डेवलपर होता है। ओके, व्हाट इज बैक एंड डेवलपर? सो बैक एंड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेबसाइट आर्किटेक्चर। ओके, सो बैक एंड डेवलपर का हम काम जानने की कोशिश करते हैं कि बैक एंड डेवलपर क्या होता है और क्या काम करता है। ओके, सो बैक एंड डेवलपर का जो काम होता है, ये वेबसाइट आर्किटेक्चर, वेबसाइट ठीक है, वेबसाइट आर्किटेक्चर मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का जो लेआउट होता है कि ये सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, इसमें कितने बटन्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज होगी। ओके, सो वेबसाइट आर्किटेक्चर, स्क्रिप्टिंग, ओके, स्क्रिप्टिंग और राइटिंग कोड को लिखना। ठीक है, सो वेबसाइट आर्किटेक्चर, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग कोड, जो कि ओके। सो व्हाट इज बैक एंड डेवलपर? बैक एंड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेबसाइट आर्किटेक्चर, स्क्रिप्टिंग एंड राइटिंग कोड, एंड विच इज which that communicate between website databases, okay, जो कि डेटाबेस और यूजर ब्राउजर मतलब कि यूजर कौन से ब्राउजर से कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो बैक एंड डेवलपर क्या होता है? बैक एंड डेवलपर is responsible for website architecture, scripting and writing code that communicate between database and user browser. Okay, so काफ़ी easy इसकी definition है। ओके, सो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बैक एंड डेवलपमेंट। सो व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट? सो बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सो बैक एंड डेवलपर राइट कोड। ओके, सो बैक एंड डेवलपर का क्या काम होता है? राइटिंग कोड, राइट कोड। बैक एंड डेवलपर का काम होता है कोड को लिखना। और जो बैकएंड कोड होता है ये क्या करता है कि डेटाबेस, जो जैसे कि बैकएंड डेवलपर तो हो गया का जो काम होता है राइटिंग कोड। ओके, और बैकएंड डेवलपमेंट में बैकएंड जो डेवलपर होता है वो कोड लिखता है जो कि वेब ब्राउज़र मतलब जिस भी ब्राउज़र से हम चला रहे हैं कोई भी वेबसाइट को, वेब ब्राउज़र को डेटाबेस और सर्वर से कम्युनिकेट करने की योग्य बनाता है। ठीक है, ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। बैकएंड डेवलपर का काम होता है कोड लिखना जो कि वेब ब्राउज़र को डेटाबेस और सर्वर के मध्य कम्युनिकेट करने की योग्य बनाता है। ठीक है, ये बैकएंड डेवलपमेंट होता है। अब हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी 5 बैकएंड टेक्नोलॉजीज नेम्स। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि कोई भी 5 बैकएंड टेक्नोलॉजीज के नाम बताइए। ओके, सो नंबर 1 जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तथा ये एक बैकएंड टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, फिर है पाइथन भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है और एक बैकएंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, बैकएंड टेक्नोलॉजी मतलब इसकी सहायता से हम कोड लिखते हैं। ठीक है, और रूबी रूबी ऑन रेल्स, दिस इज ऑल्सो बैकएंड टेक्नोलॉजी। PHP and C#,
सो जो अगर आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए, टेल मी 5 बैकएंड टेक्नोलॉजीज नेम्स, तो आपको बताना है जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स या ROR, PHP और C#। ओके, इसे C# बोलते हैं। C# इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फुल स्टैक डेवलपर। व्हाट इज फुल स्टैक डेवलपर? सो फुल स्टैक डेवलपर वो प्रोफेशनल होता है या वो IT प्रोफेशनल होता है या वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड टेक्नोलॉजीज में एक्सपर्ट होता है, ठीक है। या फुल स्टैक डेवलपर उसे कहते हैं हु इज एक्सपर्टाइज इन फ्रंट एंड एंड बैक एंड टेक्नोलॉजीज। ओके, जिसे फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होता है और बैक एंड टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज होता है, उसे फुल स्टैक डेवलपर कहते हैं। फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 डेटाबेसेस नेम्स। ओके, सो ये क्वेश्चन आपसे काफ़ी पूछा जाता है इंटरव्यू में। कोई भी 5 डेटा बेसिस के नाम बताइए, ठीक है। नंबर 1 MySQL, ठीक है, आपने सुना होगा इसके बारे में। नंबर 2 Oracle, नंबर 3 SQL सर्वर, नंबर 4 MongoDB, नंबर 5 Cassandra, सो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टेल मी 5 डेटाबेसेस नेम्स, तो आपको क्या बताना है? MySQL, Oracle, SQL सर्वर, MongoDB और Cassandra। ओके, काफ़ी इजी आंसर है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, याद करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज HTML। ओके, सो HTML क्या है? सबसे पहले हम इसके फुल फॉर्म को जानने की कोशिश करेंगे। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। ओके, सो व्हाट इज HTML? HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। ओके, एक क्वेश्चन आपसे, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज XML। ओके, सो XML इज ए ऑल्सो मार्कअप लैंग्वेज। ओके, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज HTML, HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज, व्हाट इज XML, XML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेल मी 2 मार्कअप लैंग्वेज नेम्स। ओके, तो नंबर 1 अगर आपसे पूछा जाए मार्कअप लैंग्वेज के नाम बताओ, तो नंबर 1 HTML, नंबर 2 XML, ठीक है। सो ये आपको बताना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीरा। ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। सो इसका आंसर काफ़ी इजी है, 1 लाइन में आप इसका आंसर दे सकते हैं। जीरा इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इस वीडियो में हमने करीबन 20 काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है और आपको काफ़ी सरल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है। और ये जो क्वेश्चन है हमने रिसर्च के बाद प्रिपेयर किए हैं। हमें लगभग 6 ईयर का एक्सपीरियंस है एज ए IT रिक्रूटर, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को इंक्लूड किया है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस का अच्छा आंसर पता है या आंसर पता है तो आप इजीली एज ए IT रिक्रूटर बन सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हम आपको एज सुन एज पॉसिबल या बेस्ट वे आपको एक्सप्लेन करेंगे या आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। और ये हमारी ट्रेनिंग क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, और ये जो हमारा था ये पार्ट 1 था। सो फ्रेंड्स,
आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट। अभी के लिए बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।